क्या बनाने लगी थी? लाहौरी हाँ, चने। लाहौरी चने अंडे वाले, मतलब अंडा चने जो बाजार से मिलते हैं ना, वो। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने रखा है चने, रात को मैंने बॉईल किए थे, वो ओवरनाइट रखे थे पानी में। सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है आज, एनर्जीज थोड़ी डाउन है। एनीवेज, चने मैंने रात को रखे थे पानी में ना, तो सोक करके ओवरनाइट। अब मैंने उनको ये देखें कुकर में डाल दिया बॉईल होने के लिए। आई थिंक ये एक प्रेशर आएगा ना तो ये फ़ौरन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। अच्छा, मैं इसके साथ बिल्कुल भी चूल्हा नहीं जला सकती। मुझे 5 मिनट जो है ना, वो मेरे ख्याल से 5 मिनट का जो प्रेशर होएगा ना, वो काफ़ी होएगा। तो मिलते हैं आपको 5 मिनट के बाद। जितनी मैं थकी हूँ ना, उतना मुझे काम करना पड़ रहा है। वो मैंने विशाल जो मेरा हेल्पर है उसको बोला कि प्याज जो है ना वो काट दो, तो ऑमलेट वाली करनी थी बारीक, बिकॉज चनों में वही डलती है। बट वो बेचारा करके चला गया अब अपने घर। तो मैं दोबारा कर रही हूँ। ऑमलेट की तरह की बारीक करने के लिए प्याज मोटी पता नहीं क्यों नहीं डालते। वैसे मैं तो जो रेसिपीज़ वगैरह फॉलो करती हूँ यूजुअली उसमें ऑमलेट साइज़ की ही डालते हैं और बहुत कम थोड़ा सा सौदे सा करते हैं। मैं आप लोगों को ना एक मज़े की बात बताती हूँ। मज़े की बात यह है कि जो मर्द होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, जो मर्द होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, वो ज़रा हेल्पफुल इतने नहीं होते, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो बेचारे बाहर होते हैं। अब जैसे ये अजान है ना, अब ये छोटा है, तो इसका क्या होता है कि ना, ये मैं जब किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो ये कहता है कि आई वांट टू हेल्प ना, आ जाता है और इधर बैठ जाता है। तो फिर मैं इसको बिठा लेती हूँ, हालांकि बेचारा कर तो कुछ नहीं सकता, बट आई कीप ऑन टेलिंग हिम कि आपको हेल्प करनी चाहिए अपनी मामा की और घर में औरतों की। और जो काम होते हैं, लाइक अगर मैं खाना पकाती हूँ तो इट डजंट मीन कि खाना पकाना ही मेरा काम है, लाइक यू कैन ऑल्सो डू इट। अब ये पता नहीं इसको प्रैक्टिकली कैसे करेगा, बट बच्चे तो क्यूरियस होते हैं ना, वो शुरू से मतलब करना चाहते हैं, वो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे म्यूज़िक, अगर ये आज हम लोग किसी के घर गए हुए थे तो ये वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो बजा रहा था। मतलब देयर इज़ नथिंग जिसमें कम ही होता है कि बच्चे क्यूरियस ना हों, मतलब वो क्यूरियस होते ही होते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो कोई फ़न एक्टिविटीज़ हो, कुछ भी हो। तो ये तो आपने शेप करना होता है अपने बच्चों को कि कैसे आप जो है ना वो उनको उनकी तरबियत करते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बेटे हों बेटियां हों, तो जब आप किचन में काम कर रहे हो, क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है ना, ये वाली जो उम्र होती है जो अजान की है, इसमें बच्चे दे आर लर्निंग एवरीथिंग। तो अगर आप इसमें उनको सिखा दोगे ना, बेसिक लाइफ स्किल्स कहते हैं बेसिकली, कभी इनको खुद भी करना पड़ सकता है ज़िंदगी में। ऐसा भी वक्त आ सकता है जब लेट्स से मैं नहीं होती इसकी ज़िंदगी में, या अगर ये अब्रॉड चले जाते हैं पढ़ने के लिए, या हॉस्टल में रहना पड़ता है, तो बेसिक लाइफ स्किल्स तो सबको आनी चाहिए, खाना पकाना, कपड़े धोना। तो आई थिंक ये जेंडर बायस काम नहीं है, और ये सबको इस चीज़ के ऊपर जो है ना बड़ा फोकस करना चाहिए वाइल रेजिंग अप देयर किड्स, स्पेशली आवर न्यू जनरेशन, सिंस टाइम्स हैव चेंज और रिसेशन इतनी है, और टू अफोर्ड हेल्प हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमारे माशरे के काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे अगर माएँ अपने बेटों की जो है ना, बच्चों की, बेटों की बेटियों की तरबियत ऐसे करें कि वो अपने काम खुद करें, उनको बेसिक लाइफ स्किल्स सिखाएं। तो मैं कह ये रही थी खैर कि मतलब जब आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो, जैसे बहुत सारी ह्यूमन डिज़ायर्स होती हैं, जैसे मैं जब करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत अपनी तरफ से मैं किताबी हूँ अपने दिमाग में, और मुझे बहुत शौक़ है कि एक सर्टेन टाइप का मेरा घर हो, और एक सर्टेन टाइप का ना मेरा वो मतलब लाइफस्टाइल हो। और सेम वैसे आयशा, मुझे लगता है कि इन चीज़ों में ना, कुछ चीज़ों में मेरा तुम्हारे साथ वो बहुत ज़्यादा हाँ, तो मैं बहुत सोचती मैच हूँ, करता है। जैसे आजकल मैं एक सोफ़ा बनवाया, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ मतलब जब वो मेरा हो जाती है, चीज़ शुरू हो जाती लाइक है। तुम मैनिफेस्ट करती हो। नहीं, मैनिफेस्ट की बात अभी, मतलब मेरी अभी जो करंटली मैं बात करना चाह रही हूँ ना, दैट्स वेरी डिफरेंट देन लाइक यू नो, मतलब मैं बात ये करना चाह रही हूँ बेसिकली कि आप इतना कुछ चीज़ों को लेके सोचते हो, करते हो, और जैसे एक सर्टेन लाइफस्टाइल है जो मुझे पसंद है, कुछ मैं घर एक तरह का, मतलब मेरा दिल है कि मेरा इस किस्म का घर हो, ऐसी मेरी चीज़ें हों। फिर मैं सोचती हूँ देन व्हाट, लाइक अगर अगर मुझे वो घर मिल जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मुझे लग रहा है कि मैंने प्याज बहुत ज़्यादा डाल लिया, खैर, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे वैसा जैसा घर मैं चाहती हूँ मुझे मिल जाए, अगर मेरा बाथरूम वैसा हो जैसा मैं चाहती हूँ, या वो सोफ़ा क्लीन वाला जो मुझे चाहिए है वो आ जाए मेरे लाउंज में,
देन व्हाट, मतलब वो जो एक रियलिटी ऑफ लाइफ है ना, मुझे ना समझ नहीं आती कि मतलब हम लोग अक्सर ये नहीं सोचते कि देन व्हाट, अगर ठीक है अगर नहीं, हो मैं जाए। देन मेरा हर चीज जब मैं बहुत ज्यादा लाइक मैं बहुत पैशनेट हो रही होती हूँ ना किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, तो मेरा एंड यही होता है कि अच्छा चलो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मुझे ये मिल गया, ठीक है, तो फिर क्या, लाइक इफ आई हैव अ गुड सोफा इन माई लाउंज देन व्हाट, ठीक है, पता नहीं बस मतलब इट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, समझ रही हो। हम्म। थिंग्स घर अच्छे, फिर मैं कई लोगों को देखती हूँ जैसे जो पुरानी हवेलियाँ पुराने घर अंदरून में जब आप जाते हो, सिखों के घर हैं, पीपल आर गॉन, लोग चले गए हैं सब कुछ, लेकिन एक सर्टेन एनवायरनमेंट में आपको रहना अच्छा लगता है, लेकिन देन व्हाट टू इट ना, मतलब अब फिर क्या, अगर वो हो जाए और आपको मिल जाए तो फिर क्या। इसी तरह से ना वर्ल्डली चीजों की यही बात होती है कि सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, शायद आपको वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि आपका पर्पस ऑफ लाइफ जो है ना इज बिगर देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन बट अगर मे बी हमें प्रॉब्लली मिल आई एम भी वेरी जाए तो उसकी कंफ्यूज। सेटिस्फेक्शन बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है। हाँ शायद मैं बहुत लाइक आई एम वेरी कंफ्यूज, मे बी बिकॉज इस सब की वजह से मैं माई सेल्फ इतनी मतलब नहीं हूँ, सॉर्टेड नहीं हूँ इंटरनली, कि मैं अगर किसी के पास इस बात का जवाब हो कि आपकी जब ख्वाहिशात होती हैं, ख्वाहिशात एक शराब की तरह होती हैं, मतलब आप उनको पानी लगाते हो, एक फुलफिल होती है, फिर कुछ और आगे आके खड़ा होता है, फिर कुछ और होता है, फिर डू दे एवर फुलफिल, लाइक वो जो कंटेंटमेंट होती है आपको, क्या वो आपकी मर्जी के घर से, आपकी मर्जी के इन्वायरमेंट से मिल जाती है या नहीं मिलती, ये लाइक दिस इज समथिंग दैट मैं हमेशा जब कोई चीज़ की ख्वाहिश करती हूँ तो फिर मेरा यही होता है कि अगर मुझे ये मिल जाएगी देन व्हाट, क्या मुझे वो वाली खुशी देती है जो लॉन्ग टर्म खुशी होती है, और इवन लॉन्ग टर्म खुशी होती क्या है, कि मतलब लॉन्ग टर्म खुशी है क्या, इज देयर समथिंग इन द वर्ल्ड जो आपको लॉन्ग टर्म खुशी देती है। बहुत गहरी बातें करते करते मैं ये भूल गई कि मैं खाने के बारे में भी बता रही थी। इसमें मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन, ठीक है, मैं कोई बहुत परफेक्ट शेफ़ नहीं हूँ, तो और ऑल्सो दिस इज़ नॉट अबाउट यू नो रेसिपी के बारे में नहीं है ये वीडियो, दिस इज़ लाइक जब आप अपना लाइक बहुत कोई काम कर रहे होते हो तो क्या आप व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट और वो सारा कुछ क्या है। इसमें मैंने डाल दिए हैं जी अदरक और लहसुन, और अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि ये जो प्याज है ये ज़रा थोड़ी नरम हो जाए, और फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब ना ये थोड़ी प्याज़ें हो गई हैं थोड़ी ऐसे मसाला टाइप, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये थोड़ी सी सेमी कुटी हुई हरी मिर्च ना, ये हम बना रहे हैं ये तो मैंने बताई नहीं कि हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं लाहौरी ये हम पहले चने। बता चुके हैं। अच्छा बता चुके हैं, सॉरी मैं भूल गई थी। तो खैर हम बना रहे हैं लाहौरी चने, और अब हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे, और भून के फिर हम इसमें डालेंगे, मैं बताऊंगी जब डालेंगे। अच्छा अब ये बन रहे हैं इसमें बबल्स, ठीक है, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें थोड़ा टमाटर का पेस्ट, ठीक है, और क्या बनाना है आपने? बस बेटे जाएंगे, ये हॉट है, दिस इज वेरी हॉट। लाल मिर्च मोटी हल्दी, कोई हिसाब नहीं होता, मतलब बस जो अपना हिसाब होता है आपका, टू टेस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। ये है कुटा हुआ सूखा धनिया। सूखा धनिया, हाँ कुटा हुआ सूखा धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च बिकॉज फॉर कलर इससे बहुत अच्छा आता है। हम लोग वैसे इतनी मिर्चें खाते नहीं होते जितनी मैंने डाल दी हैं, बट एनीवेज थोड़ा सा गरम मसाला, कुछ लोग बाद में डालते हैं कुछ लोग पहले डालते हैं, और
चाट मसाला जो कि मैं अभी नहीं लेके आई हूँ और खोला नहीं हुआ। ये मैं वैसे डालती नहीं होती, लेकिन ऐसे ही आज मैंने सोचा ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सॉरी, अच्छा बस काली मिर्च भी डालेंगे लेकिन अभी नहीं, ज़रा ये वाले मसाले भून के फिर। ऐसी सी बेस बन गई है, अभी इसको भूनेंगे अच्छी तरह। जितने मसाले भुने हुए हो ना, इसके खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। ऑब्वियसली मसाले जब भुनते हैं तो फिर खुशबू तो अच्छी आती ही है। अब हम इसमें डालेंगे चने। चने तो वैसे मैंने काफ़ी बॉईल किए हैं, लेकिन मैं हस्बे मसाला हस्बे ज़रूरत ही डालूँगी, जितने हम खा सकें। कल नाश्ते में सुबह और आज रात को खाने में, बाकी फिर चना चाट बन जाएगी। आपने खाना पकाना है? अच्छा रखते हैं। आई थिंक थोड़े से और डाल सकते हैं। हाँ डालो, है ना, ये तो बात हो देंगे, फिर हम नाश्ते में भी खाते हैं। जी बेटे, हाँ जी, काफ़ी है और डालो। अब मेरे ख्याल से काफ़ी है। काफ़ी डालना है, ओके। अच्छा, जल्दी से नाश्ता बनाए। चने डल गए हैं, अब हम इनको ज़रा थोड़ी देर भूनेंगे। लेकिन ये ऑलरेडी ना काफ़ी मैंने लाइक बॉयल इस तरह से किए हुए हैं कि ये वेल डन नहीं है, इनको इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हल्का सा भून के थोड़ा सा चनों का जो पानी रखा हुआ है ना वो लगा दूँगी, और उसके बाद ये रख देंगे। नमक थोड़ा कम लग रहा है। भून लिया अच्छी तरह से, लेकिन अभी देखिए ना, ये ज़रा अपनी तरफ से तो मैंने लाइक इनको ऐसे बॉईल किया था कि ये थोड़ा सा भूनने के बाद ज़रा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन इनमें अभी काफ़ी कसर है। तो हम ऐसे कर रहे हैं कि हमने जो चनों का पानी ही बॉईल करते हुए रखा था ना, उसी को उसी को मैंने लगा दिया इसके अंदर, और अब मैं इसको रख दूँगी मीडियम हीट के ऊपर स्टीम होने के लिए। तो ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे और थोड़ा थोड़ा ये वो भी हो जाएंगे, जो नरम लाहौरी चनों की तरह होते हैं ना, वैसे। मैं सोच रही थी कि घर में जो लोग मतलब जैसे मैं स्टे एट होम मॉम हूँ और साथ में वर्किंग वूमन भी हूँ, लाइक घर से काम करती हूँ और सारा, तो जो लोग मतलब मुझे लगता है कि हमारे घरों में ना इस तरह से प्रोसेस होता है कि जैसे अब मैंने खाना पकाया है तो घर में जैसे 10 फर्द या 12 फर्द या 5 फर्द रहते होंगे, तो एशियन कल्चर में ना द इंटायर हाउस होल्ड इज इंटाइटल्ड इस तरह से कि इतना सिस्टम ऑटोमेटिक होता है उनके लिए, जैसे सबको पता है कि आटा मैंने ही गूंदना है और खाना मैंने ही पकाना है। हालांकि मेरे घर पे 4-5 लड़कियां हैं, ठीक है, बट दिस इज़ वेरी आई वुड से कि पता नहीं हमारा सिस्टम इस तरह का है या कैसे है, हमारा कल्चर इस किस्म का है कि एक बंदे के ऊपर ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है। मैं कोई उसको जेंडर बेसिस के ऊपर वो नहीं कर रही, डिवाइड नहीं कर रही कि मतलब मैं लड़की हूँ, मतलब लड़कियों के ऊपर होता है या मर्दों के ऊपर होता है। हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, मुझे लगता है कि एक किसी जेंडर के ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा डाल दी जाती है कि लोग ये सोचते ही नहीं है कि कितनी एफर्ट जाती है। जैसे कपड़े धुले हुए आपकी अलमारियाँ आपको सेट हुई हुई मिल जाए, या आपको आटा गुंदा हुआ मिल जाए, या आपको खाना पका हुआ मिल जाए, तो जो बंदा कर रहा है ये सब कुछ वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या वो करना चाह रहा था, नहीं करना चाह रहा था, बट पता नहीं शायद कन्वीनियंस इतनी है कि जैसे लाइक फॉर एग्जांपल बाहर से कोई आता है, जैसे जो बच्चे बाहर यूनिवर्सिटी वगैरह गए होते हैं वो आते हैं, आते साथ पूछते हैं
खाने में क्या है, खाना पसंद का नहीं है तो मतलब ऑप्शंस हैं, या आटा गूंदा हुआ क्यों नहीं है, इस तरह की चीज़ें, या ये मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले। और कभी कभार इतने लाइक बुरे तरीके से भी पूछते हैं कि द पर्सन हु इज एट होम वो अपसेट हो जाता है, या उसको जी बेटे। एक घर जो है ना वो पाकिस्तान की औरतें ज़रा मतलब हमारी कल्चर में, एशियन कल्चर में औरतें बेचारी जल्दी बीमार इसीलिए पड़ जाती हैं, या जो भी घर पे रुका हुआ है मतलब मर्द है औरत है या जो भी, तो उसके ऊपर इतनी बगैर कहे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है कि वो बेचारी की क्या इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है, क्या फिजिकल स्टेट है, बीमार है नहीं है, काम करने का दिल है नहीं है, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू थिंग्स जो आप शायद आपका मूड ना हो करने का। ठीक है, जैसे मैं प्रोफेशनल की बेटे ओके देते हैं, तो जैसे मेरा दिल नहीं है मैं आज खाना ना पकाऊं, लाइक ऑब्वियसली देयर विल बी टाइम कह देंगे नहीं पकाओ, बट मुझे लगता है कि इन सब को लेके ना बहुत गैप है। मैं बार बार रोक इसलिए भी रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू से थिंग्स जो कि लाइक लोगों को अच्छी नहीं लगती, या एकदम से दे क्रिएट एकदम से ना मसला हो जाता है कि अच्छा ये बात कर दी, तो इस वजह से हमारे बारे में बोल दिया इनडायरेक्टली। हाँ, तो इस वजह से मैं ज़रा रुक रुक के सोच सोच के बोल रही हूँ कि किसी को ये ना लगे कि कोई टारगेट हो रहा है, या बट आई थिंक अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाए तो हमारा सबको पीस ऑफ माइंड मिल जाए और सबको स्पेस भी मिल जाए, और जो एक बंदा जो सब कुछ कर रहा है वो भी ज़रा उसको भी सांस लेने का मौका मिल जाए। ये पानी हो गया खुश्क। ठीक है, अब मैं चेक कर लेती हूँ। हो गया सॉफ्ट। अब ना इस स्टेज पे मैं डालती हूँ थोड़ा सा दही, आपकी मर्ज़ी है आपने डालना है, मतलब अप टू योर टेस्ट। ठीक है, फिर दही डाल के ना ज़रा इसको पकाएंगे हम। अच्छा, कुछ लोग ना थोड़े से चनों को मतलब एक साइड पे ना ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपने लाहौरी चने देखे हो ना तो वो ज़रा घुले वैसे होते हैं, लाइक प्रॉपर चने नहीं होते सॉलिड, तो उनकी जो ग्रेवी सी होती है ना वो इनके फुटे मतलब वो सॉरी पिसे हुए जो चने होते हैं ना अंदर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, उनसे बनती है। ठीक है, तो अब हमने ये डाला दही, इसमें आई थिंक थोड़ा सा दही टेस्ट करती हूँ। खाना चखो ज़रा, और ज़रूरत है या काफ़ी है? मुझे तो काफ़ी लग रहा है। नहीं, बिल्कुल सही। अब हम इसको आयशा बहुत मज़े के बने हैं। अब हम इसको ज़रा सेटल होने देंगे दही को। देसी घी लेके, देसी घी दरअसल हमारा हो रहा है ख़त्म, तो ज़्यादा नहीं लूँगी। वैसे इससे ज़्यादा कोई मैं तड़का लगाती हूँ मोस्टली, लेकिन अभी चूँकि हमारे पास इतना ज़्यादा है नहीं तो मैं जितना है वो यूज़ कर रही हूँ। अच्छा खैर, ये कंसिस्टेंसी है अब इसकी चनों की। ठीक है, ऐसे तो घी तो तकरीबन जो अंदर डाला था वो तो सारा उन्होंने कर लिया सोख। तो अब मैं जो है ना थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो कर रही हूँ फ्राई देसी घी में, इसका लगाऊंगी मैं तड़का, एंड वी विल बी डन। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर वन फाइनल लास्ट थिंग, एंड दैट वुड बी, खुशबू आई है देसी घी की, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है बहुत। अब हम इस पे डालेंगे गरम मसाला, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ। एक मेरी अम्मी चने बनाती हैं आयशा, और उसके बाद मुझे ये मज़े के लगे। खैर, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग टू माय टेड टॉक। एंड अब मुझे बहुत भूख लगी हुई है क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया हुआ, चाय वगैरह पी ली है। अब मैं किसी को कहूँगी, इधर करें कैमरा मेरी तरफ, अब मैं किसी को कहूँगी कि मुझे रोटी बना दे, अगर कोई बना देगा तो उसकी मेहरबानी, नहीं तो खुद ही बनाएंगे। चूल्हा बंद कर दे।